हेलो गाइस, ये हमारी जेब रकम की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं जिनमें हमने विषम पोषी स्वयं पोषी पोषण अन्य चीज़ पढ़ी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले उन्हें देखिए, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण 5 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण और चौथा स्वांगीकरण वही क्षेपण। आहार नाली मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल मुंह से गुदा तक एक विस्तारित लंबी लनी है। सॉरी बोलने में गड़बड़ हो रही है। आहार नली वह है जो हमारी गुदा से हमारा मुंह से गुदा तक। गुदा का मतलब ये होता है इनसे हम गुदा वह होता है जिससे हम अपने लैट्रिन और वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसे हम गुदा कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र में समझाना चाहता हूँ। मानव पाचन तंत्र, ठीक है, ये हमारा मुंह होता है। इसमें जीवा, ये जीवा है, ये हमारा मुंह है, इसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा ये हमारी ग्रीष्का है, यहाँ तक अमाशय तक जाने वाली मुंह के द्वारा, मुंह से लेके अमाशय तक ग्रीष्का। अमाशय, ये अमाशय होता है। ये हम इसको हम पेट ही बोलते हैं, पर ये पूरा पेट होता है, इसे हम अमाशय बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम, जिसके बारे में हम श्वासन टॉपिक पे पढ़ेंगे, श्वासन टॉपिक पे। और हमारा पित्ताशय होता है, पित्ताशय होता है, पित्त का भंडार करता है, पित्त का भंडार, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पित्त थैली, ये हमारी पित्त थैली होती है यहाँ। यकृत होती है। शुद्रांत, ये हमारी शुद्रांत होती हैं, शुद्रांत, इसे हम छोटी आंत बोलते हैं। और ये हमारा अग्नाशय होता है, अंगनाशय, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा होता है हमारा शुद्रांत होता है। और ये हमारा बेगरदांत होता है, इसे कोलन कहते हैं। इसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। ये हमारा ये हमारी परिशेपिका होती है। ये हमारा गुदा होता है। अब हम देखते हैं अपना मनुष्य में पोषण। मुंह के द्वारा हमारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, मतलब हम मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं। दांत द्वारा हम भोजन को चबाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। जीवा, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, ठीक है। लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि हमारे अंदर होती है, मुंह की साइड। इसे लार ग्रंथि से निकलने वाला रस को लार रस या लार कहते हैं। लार ग्रंथि से हमारा रस निकलता है, जिस रस को हम लार रस या लार कहते हैं, ठीक है। का मैं अलग से टाइप काम बता रहा हूँ, है इसी टॉपिक में आपका। ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है, और स्टार्च लाल एमिलेस एंजाइम मोल्टोस शर्करा पाया जाता है। उसके बाद
ये हमारा मुंह का काम था, मुंह में हो जाता है सारा इतना, ठीक है। उसके बाद मुंह के द्वारा भोजन ग्रीष्का में आता है, जिसके अभी मैंने आपको बताया था। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रीष्का की क्रमाकुचल गति द्वारा लिया जाता है। मुंह से भोजन को ग्रीष्का द्वारा क्रमाकुचक गति द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ग्रीष्का की मांसपेशियां संकुच और शिथिल होती हैं, मुलायम होती हैं, ठीक है। अब क्रमाकुचक ग्रीष्का द्वारा हमारा भोजन आमाशय में आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारी जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि हमारे 3 रस निकालती है, जैसे एक रस पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इस्लेमा होता है, ठीक है। पेप्सिन का काम होता है हमारा पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचक करता है। आपने पाचक एंजाइम होता है जो पेप्सिन में पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्य तैयार करता है, अम्लीय माध्य तैयार करता है, ठीक है, जो पेप्सिन की अभिक्रिया में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्य तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। तो पेप्सिन की खराबी होती है, यह हाइड्रोक्लोरिक के बिना काम नहीं कर सकता, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए माध्य तैयार करता है, उसकी क्रिया में सहायक है। और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। इस्लेमा आमाशय के आंतरिक सतह के अम्ल से रक्षा करता है। मतलब आमाशय की दीवार होती हैं, जैसे हम कोशिका बोलते हैं, कोशिकाएं की दीवार, जिनसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इससे उसकी सहायता करता है, उसके चिपकाते से उससे बचाता है इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में आ जाता है, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत उनसे आंतरस निकलता है दीवारों से। वो 3 प्रकार के होते हैं। आंतरस निकलता है, क्षुद्रांत आंतरस निकलता है, ठीक है। जो जिनसे 3 प्रकार के रस निकलते हैं, निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये हमारे क्षुद्रांत के आंतरस जो दीवारों से रस निकलता है उसका काम है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और तीसरा यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है, मतलब यकृत या तथा अग्नाशय से जो क्षुद्रांत की दीवार है श्रवण प्राप्त करती हैं, जिनमें वह यकृत का क्या होता है। यकृत में पित्तरस निकलता है, यकृत से पित्तरस निकलता है, ठीक है, जो हमारी पित्त थैली में जमा हो जाता है। पित्त थैली में
पित्तरस निकल के फिर थैली में जमा हो जाता है, जो पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है। ठीक है, इसका काम होता है, जिसे हम पित्त लवण कहते हैं, इसका काम होता है बसा की मोटी मोटी गोली होती हैं, बड़ी गोलियाँ होती हैं। इसे एमिलिसकरण बसा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटी गोलियां बना देता है बसा की बड़ी गोलियों को। ठीक है, पित्तरस का काम समझ आया आपको? एक और मैं दोबारा समझाता हूँ। जिससे यकृत पित्तरस निकलता है, यो पित्त थैली में जमा हो जाता है, इसे पित्त लवण कहते हैं। और ये बसा की बड़ी गोलियाँ होती हैं, जिसे ये बसा की बड़ी गोलियों को बसा की छोटी गोलियों में तोड़ देता है, इसे एमिलिसकरण भी कहते हैं, इसे एमिलिसकरण भी कहते हैं, सॉरी। उसके बाद हमारा आता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय से अनुनासिक रस निकलता है, अग्नाशिक रस। ठीक है, जिसमें ये रस 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एमिलेस एग्जाइम होते हैं। इस रस में 3 एग्जाइम होते हैं, जैसे एमिलेस एग्जाइम, ट्रैपीशन एग्जाइम, लाइपेज एग्जाइम, जो प्रोटीन को ट्रैपीशन एग्जाइम पेप्टोटोनस में बदल देता है, और बसा को लाइपेज अम्ल में बदल देता है, और स्टार्च मतलब शर्करा मंड, जो एमिलेस उसे ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी अभी क्षुद्रांत की बात हो रही है, इसके पास और भी पित्तरस होते हैं उनके। ठीक है, उसके बाद हम आता हो तो उसमें दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम जो हमारी वो होती है क्षुद्रांत, जिसमें ध्रुव होते हैं, दीर्घरोम होते हैं। इनको भी मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, समझा दूंगा। जो अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अवशोषण अभी आप आगे पढ़ेंगे हम क्षुद्रांत में, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। जैसे मेरे को ड्राइंग बनाई है वैसे मैं बना दी आपको समझाने के लिए। ये हमें क्षुद्रांत होते हैं, इसका मैं थोड़ा ऐसे बना दिया, ऐसी क्षुद्रांत होती है। इसमें ये होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, जो उंगली जैसे परिवर्तित होते हैं, उंगली जैसे होते हैं, इन्हें ही हम दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम को हम और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। ये होते हैं, देखो दीर्घरोम, मैं थोड़े से गलत बन गया था उसमें, ऐसे होते हैं। ये उंगली जैसे प्रबंधक होते हैं, इन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, दीर्घरोम। ठीक है, दीर्घरोम अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाता है, वो तो आपने अभी पढ़ा था हमने। दीर्घरोम सारे भोजन का अवशोषण करके शरीर तक पहुंच जाते हैं, अवशोषण करके लेके उन्हें पूरे शरीर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हमारा भोजन छोटी आंत क्षुद्रांत से बृहदांत में आ जाता है, जिसमें जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, क्योंकि उसमें हम खाना खाते हैं उसमें पानी होता है ना, पानी पीते हुए उसका अवशोषण होता है। ठीक है, क्षुद्रांत में दीर्घरोम होते हैं, बड़ी आंत में। ठीक है, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्षुद्रांत में आते तो उसके बाद गुदा से आ जाते हैं, फिर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत को हम थोड़ा और जानते हैं।
बिना पचा भोजन शुद्धांत से वेदांतर में आता है। वो आपको बताया था मैंने। बिना पचा भोजन जो शोषण होता है वो बिना पचा भोजन शुद्धांत से वेदांतर में आता है। और वेदांत जल का अवशोषण करता है और अन्य पदार्थ को, अन्य मतलब खराब पदार्थ जिसे हम खाते हैं, टैट्रिन कहते हैं, गुदा द्वारा बाहर कर देता है। वर्ज्य पदार्थ अन्य पदार्थों को अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अवरोधनी द्वारा नियंत्रण किया जाता है। मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। अवरोधनी द्वारा लैट्रिन को हम रोकते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है। वो थोड़ा एक टॉपिक और ले लो, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ अलग से कि घास में सेल्यूलोज होता है जिसे शाकाहारी जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि पचा सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं। ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य घास क्यों नहीं पचा सकते। तो आप लिख सकते हो कि घास में सेल्यूलोज एंजाइम सेल्यूलोज पाया जाता है, होता है। इसे हम शाकाहारी जानवर पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते। ठीक है। और मैं इसलिए थोड़ा सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कॉपी चेक कर रहा हूँ, चेंज करके आपको समझा रहा हूँ, पर आपको समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। और हम इसको अभी हमने जो पढ़ा मानव में पोषण, इसको हम थोड़ा उसके पाचक तंत्र चित्र द्वारा समझते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। हमने आपको बताया था कि मुंह में भोजन का ग्रहण होता है, मुंह में। ठीक है। उसके बाद जीवा के द्वारा भोजन को जीवा के द्वारा भोजन में लार को पूरी लार के साथ मिलाया जाता है। फिर आपको मैं बताया था ग्रीष्मा में क्रामक उचक द्वारा भोजन हमारे आमाशय में आ जाता है। आमाशय में वही यहाँ दीवार होती है, यहाँ से हमारा वो रस निकलते हैं। और उसके बाद मैंने आपको पित्त रस बताया था। पित्त रस निकलता है जो पित्त थैली में जमा हो जाता है। ठीक है। पित्त नली है, पित्त थैली में जमा हो जाता है। ठीक है। और हमने आमाशय के बारे में पढ़ा था। तो आमाशय तो आपको बता दिया, ये तो आमाशय का अलग है, इसी से होता है अंदर। फिर ये शुद्धांत में आ गया, ये शुद्धांत होती है शुरू शुद्धांत। यहाँ से पित्त रस निकलता है। ठीक है। यहाँ से और अग्नाशय से अग्नाशय का रस निकलता है। और इसकी शुद्धांत की दीवार है, उसे शुद्धांत आंतर रस निकलता है। और विगतरांत ये तो आपको बढ़िया पता है, इसमें द्विक्रोम होते हैं। और गुदा आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा बता सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अगली वीडियो